वेलकम टू एग्जामपुर में आप सबका स्वागत है। मैं विवेक आज एक बार फिर से आपका पूरे मैकेनिकल का क्वेश्चन सेशन लेकर आया हूँ। पूरे मैकेनिकल ट्रेड का एलपी में जितने हैं, फिटर हो या फिर आपके डीजल मैकेनिक, हीट इंजन, मोटर मैकेनिक्स या फिर आपके टर्नर, मशीनिस्ट, सबको आप जानते हो मेटलर्जी पढ़नी है। मेटलर्जी पढ़नी है या इसका मतलब मटेरियल साइंस आप सबको पढ़नी है। ये तो आप सब जानते हो अच्छे से। वो हमें मेटलर्जी, अब पहली देखो दो चीजें जो मैं बता दे रहा हूँ अभी। मेटलर्जी समझने वाले सब्जेक्ट से ज़्यादा तुम भी जानते होगे, मैं भी जानता हूँ यार। मेटलर्जी ऐसी सब्जेक्ट है, इजी तो है लेकिन रट्टा मारना है, पूरा रट्टा मारना है। उसमें कोई समझने वाली बात है क्या? उसमें कोई समझने वाली बात है क्या है बताओ? केवल थोड़ी सी कार्बन की ये देख लो कि अगर हाई स्पीड, हाई कार्बन, लो कार्बन, मीडियम कार्बन हो जाए, ठीक है, इन सब में कार्बन की परसेंटेज हो जाती है। तो ये सब क्या है यार? सब तो रटना ही है। और पिछली लेक्चर जब मेरी आई थी तो आप लोगों के कंप्लेन थे, सर क्वेश्चन नीचे लगाओ, क्वेश्चन ऊपर लगाओ, क्वेश्चन इधर लगाओ। अब मैं भी ढक जा रहा था, आप देख ही रहे थे। अगर क्वेश्चन ऊपर लग रहा था तो मेरा चेहरा ढक जा रहा था। अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चंस आपके फुल स्क्रीन रहेंगे। क्या रहेंगे? क्वेश्चंस आपके फुल स्क्रीन रहेंगे। मैं केवल ऑप्शन बताऊंगा, ठीक है। और क्या होगा, थोड़ा सा जो एक्सप्लेनेशन करना है करूंगा। अगर कभी बोर्ड की जरूरत पड़े तो मैं क्वेश्चंस पूरे हटवा दूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, मैं बोर्ड पे आपको आके पूरे चीज लिख के समझा दूंगा जो समझाने लायक हो, ठीक है। वैसे तो कुछ समझाने वाली मेटलर्जी में होती नहीं है, ये तो तुम अच्छे तरह से जानते हो मेरे भाई, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो। अब देखो, चूंकि उस समय मैं आपके हो सकता है कमेंट के जवाब नहीं दे पाऊं, ये आप भी जानते हो, इसलिए कि मैं आपका यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहूंगा, ठीक है। मेरी वॉइस आप तक आएगी तो उस कृपया करके क्वेश्चंस ले लो। 100 क्वेश्चन के आसपास हैं मेटलर्जी से आपके, 100 क्वेश्चन के पूरे बंडल है मेरे भाई। पक्का कह रहा हूं, मेटलर्जी से क्वेश्चन आएंगे, फंसेंगे, आएंगे तो फंसेंगे, फंसना पड़ेगा। क्या होगा? फंसना पड़ेगा क्वेश्चन को हमारे यहीं से, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके फुल स्क्रीन रहेंगे, मैं केवल मेरा वॉइस आपको सुनाई देगा और जो एक्सप्लेनेशन है वही सुनाई देगा। चलो एक दिन मेरे थोड़ा स्मार्ट चेहरा नहीं भी देखोगे तो काम चलेगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चंस करिए आप। अब आपको किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। पिछली बार आप बोल रहे थे ना कि सर ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, अब फुल स्क्रीन लग रहा है। अब अगर किसी का आंसर कह दे ना कि सर सही से दिखा नहीं, कमेंट से ढक गया, तो समझ जाना बहुत गड़बड़ है। आंसर गलत किसी के नहीं होने चाहिए। एक एक चीज अच्छे से सुनिएगा, आंसर अच्छे से दीजिएगा और तैयारी जानदार कीजिए, शानदार, ठीक है। पार्ट बी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आपके स्क्रीन पे फुल स्क्रीन क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फुल स्क्रीन आपको आंसर देने हैं, मैं केवल उसमें एक्सप्लेनेशन, मेरे वॉइस आपके पास केवल आएंगे। ओके चलिए, रेडी, स्टार्ट। चलिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है। क्या आया है? वह विशेषता जिसमें एक पदार्थ दूसरे को काट सकता है वह कहलाता है। ये देखिए आपके प्रॉपर्टीज से आ गए हैं, ठीक है। क्या होता है बताइए, कौन कौन बताएगा इसका आंसर? बताइए जल्दी, क्या होगा इसका? देखिए मैं जल्दी जल्दी आंसर बताते चलूंगा, इसलिए 100 क्वेश्चन का सेशन है। मैं चाहता हूं आप समय कम दो, आपके पास मटेरियल ज्यादा पहुंचे, ठीक है। समय कम दो और मटेरियल ज्यादा पहुंचे, ठीक। तो यहाँ पे आपको समय कम दिया जाएगा, मटेरियल ज्यादा मिलेगा। क्वेश्चन जल्दी जल्दी किया करो, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बता दीजिए। काटने के लिए बताओ क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या होगा? हार्डनेस। जितना देखते हो ना, आपका काटने, खुरचने और घिसने का विरोध करता है स्वयं पे, तो ये क्या करेगा? जब स्वयं पे ये सब का विरोध करता है हार्डनेस, तो दूसरे को तो काट सकता है ना, दूसरे को काट सकता है ना मेरे भाई। तो ये आपका हो जाएगा सी, बी हो जाएगा आपका हार्डनेस। क्या हो जाएगा आपका? हार्डनेस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वायर विदाउट फेलियर इज नोन एज। बताइए क्या होता है प्रॉपर्टी? उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बता दीजिए आप। मेलिएबिलिटी नहीं, टफनेस नहीं, डक्टिलिटी कहते हैं क्या? हाँ। अगर वायर में बदलने के लिए के गुण को क्या कहते हैं?
उसको कहते हैं डक्टिलिटी। क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। और मेलिएबिलिटी रहता तो चादरों के रूप में। क्या? चादरों के रूप में। बहुत सही, जानदार जानदार शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से ऊष्मा उपचार का उद्देश्य कौन सा है? बताइए। ऊष्मा उपचार का, हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य कौन सा है? बताइए। हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य कौन सा है? बताइए। बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही। जिसका आंसर डी आ रहा है। कठोरता एवं तन्य शक्ति में वृद्धि करेगा। क्या करेगा आपका? कठोरता और तन्य शक्ति मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। क्या? तो आपका हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाता है हीट ट्रीटमेंट करने से। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सामग्री के यांत्रिक गुणों में सुधार करती है? बताइए। इसमें क्या कह रहा है? यांत्रिक गुणों में सुधार के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था? हीट ट्रीटमेंट वाला आपके हार्डनेस और उसको बढ़ाता था ना आपके। बताइए, हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाता था। तो वही चीज तो यहाँ पे भी हो रहा है। वो दोनों क्या थे? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थे कि नहीं थे? आप अगर देखो प्रॉपर्टीज पढ़े होगे मेरे भाई, मेटलर्जी में पढ़ते हो यार, सोम में पढ़ते हो आप, फिर से टॉम में भी पढ़ते हो, कई जगह आप पढ़ते हो, कई सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका? हीट ट्रीटमेंट। इसका हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, कंसीडर दिस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर ए हाई ग्रेड स्टील फाइल। बताइए, एक उच्च श्रेणी इस्पात रहती है तो निम्न तापीय उपचार प्रक्रियाएं पर विचार करिए। क्या होता है? एनलिंग की जाती है, टेम्परिंग की जाती है, हार्डनिंग की जाती है या फिर कास्टिंग की जाती है? बताइए क्या की जाती है? जल्दी जल्दी ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है ओनली 1 and 2, केवल 1 और 2। सेकंड ऑप्शन है आपका ओनली 3। थर्ड है ऑप्शन आपका ओनली 1 and 3 और लास्ट ऑप्शन है आपका ओनली 4 मतलब कास्टिंग केवल। बताओ इसका क्या होगा आप? बहुत सही बहुत सही। जिसका आंसर आ रहा है सी, पहला और तीसरा। एनलिंग की जाती है, हाँ की जाती है। हार्डनिंग, हाँ दोनों की जाती है। किसके लिए? तो स्टील फाइल, हाई ग्रेड स्टील फाइल के लिए हीट ट्रीटमेंट जो की जाती है उसमें एनलिंग और हार्डनिंग की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड किसमें है? तो सी में है। तो इसका आंसर कर देंगे हम सी। बहुत सही, शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रॉपर्टी बाय विच ए मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स विदाउट बीइंग फ्रैक्चर इज रेफर्ड टू एज। बताइए इसका आंसर क्या होगा? धातु का वह गुण जिसके कारण उसे बिना किसी फ्रैक्चर के पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। पतले तारों के रूप में किससे खींचा जा सकता है? तो डक्टाइल मटेरियल को। तो वो गुण कौन सा हो जाएगा? डक्टिलिटी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या होगा? डक्टिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यांत्रिक बलों और लोड के प्रति द्रव्यों की प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहते हैं? बताइए आप। यांत्रिक बलों और लोड के प्रति द्रव्यों के प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहते हैं? बताइए जल्दी। ऑप्टिकल गुण, विद्युत गुण, यांत्रिक गुण या फिर रासायनिक गुण। यांत्रिक बल और लोड आया है ना, तो उसको अगर वो प्रतिरोधक क्षमता, वो रेजिस्टेंस कैपेसिटी उसके पास है तो क्या कहेंगे? यांत्रिक गुण कहेंगे। ठीक है, यांत्रिक बल को सह रहा है ना, उसको लोड को सह रहा है, यांत्रिक लोड को। ठीक है, मैकेनिकल लोड या फिर मैकेनिकल फोर्स को वो रेजिस्टेंस कैपेसिटी उसकी है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे हम यांत्रिक गुण। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पदार्थ की वह विशेषता जो इससे बाह्य बलों को हटाए जाने पर विरूपण के बाद अपने मूल आकार को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। बताइए। मतलब फोर्स लगा रहे हो तो वो क्या कर रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है अपने, ठीक है, विरूपण हो रहा है उसमें, ठीक है, चेंजेज हो रहे हैं उसके साइज शेप में। लेकिन जैसे ही आप फोर्स हटा रहे हो वो अपने
जो पहले का साइज था, शेप था, उसको रिगेन कर ले रहा है, ठीक है, उसको रिगेन कर ले रहा है। तो वो पदार्थ के गुण को क्या कहते हैं, बता दीजिए जल्दी। बहुत सही, जिसका आंसर सी आ रहा है, जिसका आंसर सी आ रहा है। क्या होगा इसका, लचीलापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, लचीलापन, लचीलापन। बहुत सही, जिसका आंसर सी आ रहा है, जिसका आंसर सी आ रहा है उन सब का सही है। बहुत सही, लाजवाब लाजवाब, बहुत शानदार बहुत शानदार, ऐसे ही चलते रहिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से द्रव्य का कौन सा गुण प्रतिबल के दौरान विरूपण का प्रतिरोधक के लिए आवश्यकता है, बताइए। निम्न में से द्रव का कौन सा गुण प्रतिबल के दौरान विरूपण का प्रतिरोध करने के लिए आवश्यकता है, बताइए। पहला ऑप्शन है डक्टिलिटी, दूसरा है टफनेस, तीसरा है स्टिफनेस और लास्ट है आपका टेनासिटी। बताइए बताइए जल्दी। लचीलापन इलास्टिसिटी है वो, थोड़ा सा इंग्लिश में आप देखिएगा, ठीक है। लचीलापन का इंग्लिश होता है, देखिएगा वहां पे थोड़ा मिस टाइपिंग हुई है, लचीलापन का आपका इंग्लिश होता है इलास्टिसिटी। ओके, क्या होता है आपका, इलास्टिसिटी होता है, तो उसको ध्यान ना दीजिए। बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा गुण बताइए प्रतिबल के दौरान विरूपण का प्रतिरोध करता है। तो ये आपका होता है स्टिफनेस। क्या होता है आपका, स्टिफनेस, स्टिफनेस होता है। बहुत सही, कड़ापन। जिसका आंसर सी है वो सही है, जिसका आंसर सी है वो सही है। चलिए बहुत शानदार बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किसी द्रव के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसके कारण उसे पतले चादर में ढाला या पीट कर बनाया जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया था, बता दीजिए क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी, ठीक है, अघातवर्धनीयता, भंगुरता या लंगिस्कुरता। बताइए क्या कहते हैं इसको। बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही। जिसका आंसर आ रहा है जिसका आंसर आ रहा है आपका बी, अघातवर्धनीयता। अगर इसको एक और नाम से जानेंगे तो किससे, इंग्लिश में, तो इसको कहेंगे मेलेबिलिटी का, ठीक है। मेलेबिलिटी का गुण अधिक होता है, सबसे अधिक। अगर पूछ दे तो आपसे, अगर आपसे ये पूछ दे कि सबसे अधिक मेलिएबल कौन सा मटेरियल है, बताइए कौन सा मेटल है, कौन सा मटेरियल है, बताइए सबसे अधिक मेलिएबल कौन सा मटेरियल है, बता दीजिए आप। बहुत सही, शानदार शानदार, अद्भुत अद्भुत। ये आपका गोल्ड, क्या है आपका, ये आपका है गोल्ड, सोना। आपका सोने में मेलिएबिलिटी का सबसे अधिक गुण पाया जाता है, किसमें, तो सोने में। सोने मतलब स्लीपिंग नहीं, सोना मतलब गोल्ड। ओके, तो थोड़ा सा सही से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी धातु की यांत्रिक विशेषता नहीं है, बताइए। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है, बताइए। प्लास्टिसिटी है, संक्षारण रोधन नहीं है, ये तो केमिकल है। चलिए यही ऑप्शन सही, ये आपका ऑप्शन यांत्रिक आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है। मजबूती है, हाँ है। भंगुरता ब्रिटलनेस है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। बहुत सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पदार्थ की एक विशेषता जिसकी वजह से वह अन्य धातु को काट सकती है, उसे क्या कहा जाता है। पदार्थ की एक विशेषता जिसकी वजह से वह अन्य धातु को काट सकती है, उसे क्या कहा जाता है, बता दीजिए जल्दी आप। भंगुरता कहा जाता है, लंगिसूरता मतलब टेनासिटी, या आपका तन्यता मतलब डक्टिलिटी, या फिर आपका कठिनता मतलब हार्डनेस। क्या कहा जाता है इसको, दूसरे को काट सके, तो इसमें तो वही गुण है ना, हार्डनेस वाली। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हार्ड मतलब हार्डनेस, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें काटे जाने खुरचे जाने का ये मटेरियल मतलब जिसमें ये गुण होती है वो आपका ऑब्जेक्ट या फिर वो जो आपका टूल होगा वो काटे घिसे जाने का विरोध करेगा। जब खुद पे वो विरोध कर रहा है तो अगर दूसरे पे यूज किया जाए, दूसरे मटेरियल के टूल पे, दूसरे मटेरियल के वर्क पीस पे, तो उसको काट सकता है, ठीक है।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका हार्डनेस, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत कम आघातवर्धनता और तन्यता वाले द्रवों को कहा जाता है, बताइए। जिसमें मलेबिलिटी का और डक्टिलिटी का गुण कम हो, उसे क्या कहते हैं बताइए। कठोर, लचकदार, भंगुर या फिर दृढ़, बताइए क्या कहते हैं। बहुत सही, बहुत सही, जबरदस्त जबरदस्त। जिसका आंसर सी आ रहा है, जिसका आंसर सी आ रहा है, आप अच्छे से जानते हो, इतने बार तो आप उसमें भी पढ़ चुके होंगे, अपने सेमेस्टर सेशन में भी पढ़ चुके होंगे। बार बार क्या आता है, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस में मेलेबल होता है क्या, नहीं होता है। उसको चादर के रूप में बदल सकते हो, चादर के रूप में, सीट के रूप में बदल सकते हो, नहीं बदल सकते हो। वायर के रूप में बदल सकते हो क्या, डक्टिलिटी होती है क्या उसमें, नहीं होती है। ना वायर के रूप में बदल सकते हो, ना आप सीट के रूप में बदल सकते हो। इसका मतलब कि उसमें ना डक्टिलिटी का गुण है, ना डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी है, और ना मेलेबिलिटी का है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बहुत सही, शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्म या ठंडा करके बिना चटकाए। देखिए आपका, गर्म या ठंडा करके बिना चटकाए, गर्म या ठंडा करके बिना चटकाए पतली चादरों के रूप में समतलीकरण किए जाने की क्षमता को निम्नलिखित में से किस गुण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये आपके दिल्ली मेट्रो में आ भी चुका है, बताइए। मेलेबिलिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी। बहुत सही, बहुत सही। इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ए। बिना चटकाए चादर के रूप में क्या, तो मेलेबल होगा, मेलेबल होगा तो मेलेबिलिटी की गुण होगा इसमें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच इनेबल इट टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स विद द एप्लीकेशन ऑफ ए टेंसाइल फोर्स इज कॉल्ड, बताइए। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच इनेबल इट टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स विद द एप्लीकेशन ऑफ ए टेंसाइल फोर्स इज कॉल्ड, बताइए। किस पदार्थ का वह गुण जो तनन बल द्वारा उसे तारों में खींचने योग्य बनाता है। तो ये अच्छे से जानते हो, डक्टिलिटी होता है। ये आपके एलएमआरसी में आ गया। देखो कितने बार दोहराया है क्वेश्चन को, कभी डीएमआरसी में पूछता है, कभी एलएमआरसी में, नहीं तो फिर एएलपी में। तो इसका मतलब ये जो जितने मेलिएबल और डक्टाइल या फिर जितने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वाले हैं, वो सब बहुत ही यूजफुल हैं आपके लिए, बहुत ही यूजफुल हैं। तो उसको अच्छे से पढ़िएगा। इसका हो जाएगा डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच, कठोरता पदार्थ का वह गुण है जिससे उसे तार के रूप में बदला जा सकता है क्या, नहीं। हथौड़ी या बेलन द्वारा पीट कर उसको सीट में, पतली सीट में बदला जा सकता है क्या, नहीं। दूसरे धातु को काटा जाता है, हाँ, यही आंसर सही है। चलिए अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। वैसे अस्थाई मरोड़ द्वारा तोड़ा जा सकता है, ना ना, ये गलत है। तो होगा क्या सही इसका, इसका आंसर हो जाएगा सी, कैन कट अनदर मेटल, दूसरी धातु को काटा जाता है। ठीक है, बहुत सही, जबरदस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि धातुएं तन्य हो और कर्तन गति उच्च हो तो। धातुएं क्या है, तन्य है, ठीक है, और कर्तन गति मतलब कटिंग स्पीड हाई है, तो क्या होगा बताइए। अविरहित चिप बनते हैं, चिप रुक रुक कर बनते हैं। अविरहित चिप संसक्त किनारे के साथ बनते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए क्या होगा। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। जिसका आंसर ये आ रहा है, जिसका आंसर ये आ रहा है उसका सही है। जिसका आंसर ये आ रहा है उसका सही है। अविरहित चिप बनते हैं, ठीक है, अविरहित चिप बनते हैं, ठीक है, बहुत सही, शानदार शानदार शानदार। जिसका आंसर ए है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। कठोरणीयता को इन कारकों में से कौन सा प्रभावित नहीं करता है। कठोरणीयता को इन कारकों में से कौन सा प्रभावित नहीं करता है, मतलब हार्डनेस को। हार्डनेस को पूछ रहा है आपका, नोएडा मेट्रो मेंटेनर में पूछा है आपको।
समन माध्यम, रासायनिक संरचना, हवा, क्रांतिक शीतलन दर, बताइए क्या प्रभाव करता है, बताइए। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अब इसमें देखिए हवा ही एक ऐसा दिख रहा है जो हार्डनेस पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। ऐसा है क्या कि टूल को आप बाहर ले जा रहे हो तो हवा के संपर्क में आया और टूल आपका क्या हुआ, कमजोर हो गया। आप उससे अगर लोहा काट रहे हो तो तुरंत टूट जाए, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो किस किस से प्रभाव पड़ता है, तो समन माध्यम से पड़ता है, कार्तिक शीतलन दर से, क्रांतिक शीतलन दर से पड़ता है, रासायनिक संरचना पे ये तो पक्का पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ये आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यास्थता सीमा के भीतर, प्रत्यास्थता सीमा के भीतर तनाव तथा खिंचाव के अनुपात को डैश कहा जाता है, बताइए क्या। स्ट्रेस अपन स्ट्रेन पूछ रहा है प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, बहुत सही। इसका क्या होगा बताइए, पॉइसन का अनुपात कहा जाता है क्या, नहीं। तन्यता कहा जाता है, नहीं। सुग्यता, नहीं। प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी कहा जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको कहा जाता है। बहुत सही, शानदार। इसका क्या होगा आपका, इलास्टिसिटी हो जाएगा, ठीक है, बहुत सही। इसका हो जाएगा डी, शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, व्हेन ए शीट ऑफ मेटल इज बेंट द मिडिल प्लेन और लाइन, जब धातु के शीट को झुकाया जाता है मध्यम समतल या लाइन, बताइए क्या होता है इसमें। डज नॉट स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट, प्रसारित या संकुचित नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्ट संकुचित होती है, या फिर प्रसारित होती है, या फिर कुछ नहीं बताया जा सकता। बताइए क्या होगा इसको, जब धातु की शीट को झुकाया जाता है मध्य समतल या लाइन, बताइए क्या होता है। धातु की शीट बोल रहा है, बहुत सही। प्रसारित हो या संकुचित नहीं होते, जिसका आंसर ए आ रहा है, जिसका आंसर ए आ रहा है। ना प्रसारित होती है, ना संकुचित होती है, ना कॉन्ट्रैक्ट होती है, ना स्ट्रेच होती है, ठीक है। ये क्या है आपका, सीट है ना मेरे भाई। सीट आप देखे भी होगे, आप डेली लाइफ में ये सब यूजफुल वाली चीजें हैं, ठीक है। वो सीट किस चीज की होती है, सीट मेटल में गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट होती है, ठीक है। उसको झुकाओगे, अगर बाय द कुछ बड़ी सीट ले रहे हो, उसको अगर उसको बीच से बेंड कर रहे हो तो क्या उस पर कोई स्ट्रेचेज होंगे, क्या नहीं होंगे। क्या वो फैलेगा, क्या नहीं फैलेगा। तो यही सब चीज मतलब, या सिकुड़ेगा क्या, तो नहीं होगा। तो ये सब चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप सर, इसको पहले वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, धातु के खरोच, टूट फूट, अपघर्षण तथा प्रतिदीप्तता के गुण को कहते हैं, बताइए क्या। क्या मैंने अभी बोला है आपके, खर्चे जाने, घिसे जाने, ठीक है, टूट फूट, अपघर्षण का रेजिस्टेंस करे, रजिस्ट करे उसको, तो उसको क्या कहेंगे।
चलिए चलिए, आवाज आ गई, आवाज आ गई। सॉरी यार, सॉरी, ठीक है, आवाज बीच में चली जा रही है। लगातार क्लासेस चलने की वजह से जानते ही हो बैटरीज लो हो जाते हैं, जो हमारे माइक होती है उसकी, ठीक है, तो उसको बदलने में 2 मिनट लग जाता है। तो चलिए उसके लिए सॉरी। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। स्प्रिंग मटेरियल में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? बताइए क्या नहीं होना चाहिए? स्प्रिंग मटेरियल में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए क्या? हाँ होना चाहिए। टफनेस होना चाहिए, टफनेस होना चाहिए, टफनेस होना चाहिए क्या? होना चाहिए। स्ट्रेंथ होना चाहिए, होना चाहिए। ब्रिटलनेस होना चाहिए, टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाती है क्या? ये बताइए क्या क्या होना चाहिए इसमें से? अच्छे से देखिए क्वेश्चन को। पूछा है स्प्रिंग मटेरियल निम्न में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? क्या बोला है? नहीं होना चाहिए। देखिए मैं होना चाहिए बता रहा था। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? नहीं होना चाहिए। लचीलापन होना चाहिए। भंगुरता होना चाहिए क्या? भंगुरता होना चाहिए क्या? कि उस पर अगर लोड लगे तो क्या हो? अगर जैसे ही उसके स्ट्रेंथ से बाहर जाए तो टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाए, ऐसा होना चाहिए क्या स्प्रिंग का गुण? नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा बी, भंगुरता का गुण स्प्रिंग में नहीं चाहिए हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, धातु के उस गुण को क्या कहते हैं जिससे उच्च दबाव डालने पर वह दब जाती है और बल हटाने पर पुनः अपनी वास्तविक आकार में आ जाती है? तो इसे तो सब जानते हैं, क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं इसको? इलास्टिसिटी। अगर ना आती तो, अगर वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाए तो, अगर वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाए तो क्या कहेंगे इसे? बताइए। अगर वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाए तो क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे प्लास्टिसिटी। क्या कहेंगे इसे? प्लास्टिसिटी, ठीक है, परमानेंट डिफॉर्म हो जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। वह धातु ब्रिटल है जो, वह धातु ब्रिटल है जो, बताइए। हथौड़े मारने पर लंबी हो जाए, हथौड़े मारने पर लंबी हो जाए, ऊपर से सख्त चीज पर गिरने से टन की आवाज करे, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। लास्ट ऑप्शन है आपका, हथौड़े मारने पर टूट जाए। बताइए क्या होती है? ब्रिटल धातु क्या होगा? लंबी होगी क्या? लंबी होगी। ये तो सब डक्टिलिटी का गुण है ना आपके, तो ये तो होगा नहीं। और उस पे आवाज आती है क्या? टन की आवाज, टन की आवाज आती है क्या? नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। हथौड़े मारने पे टूट जाए, हाँ ये हो सकता है, हथौड़े मारने पर टूट जाए। अगर उसके स्ट्रेंथ से बाहर के फोर्स उस पे लगेंगे तो वो तुरंत टूट जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी वो मतलब एकदम कह देना तो निगलेक्ट टाइप का वो डिफॉर्मेशन देता है, ठीक है। उसको आप अपने लेवल तक निगलेक्ट ही करो, ठीक है, एलपी तक, ठीक है। तो इसका क्या होगा? डी हो जाएगा ऑप्शन। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बहुत सही, शानदार। अब चलिए मेटल एलॉय से क्वेश्चन करते हैं। अब क्या आपका? अब आपका आ जाएगा मेटल एलॉय से क्वेश्चन, ओके, मेटल एलॉय से क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन ही आ गया आपका, गन मेटल किससे बना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो। पहला क्वेश्चन, सॉरी, ये आपका है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? बताइए। पहला आपका क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कॉपर? बताइए कॉपर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? मेल्टिंग पॉइंट 1100 डिग्री सेल्सियस होती है क्या? हाँ सर होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ 4.5 मेगाटन होती है क्या? हाँ सर होती है। इट्स ओर्स इज पायराइट, पायराइट और होता है क्या इसका? अयस्क होता है क्या इसका? पायराइट, हाँ होता है। यूज्ड फॉर डाई कास्टिंग, यह डाई कास्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? ना सर, ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, इसको मैं बोला हूं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गन मेटल बहुत बार पूछता है, ठीक है, बहुत बार आपका ये गन मेटल आपका बहुत बार पूछता है भाई। तो इसको आप क्या करो? स्क्रीनशॉट ले लो। पहले इसका ऑप्शन देखो क्या है? नॉन फेरस एलॉय है, कंपाउंड है, एलॉय ऑफ कॉपर है, ऑल ऑफ दिस। बताइए क्या होगा इसका? क्या होगा इसका? बहुत सही, जिस इसका आंसर आ रहा है डी, जिस इसका आंसर आ रहा है डी, वो सही है। अलौह मिश्र धातु है क्या ये? हाँ है सर, है।
कैसे अभी बताएंगे आगे। इसमें कौन कौन से कंपोजिशन इसका बताऊंगा मैं, ठीक है, कितने कौन कौन से कंपोजिट होते हैं उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, कौन कौन से इसमें धातु होते हैं, मिश्र धातु में कौन कौन से धातु मिले होते हैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। यौगिक है, कंपाउंड है, हाँ सर है। तांबा का मिश्र धातु है क्या गन मेटल, तो हाँ ये भी देख लेना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गन मेटल किस मतलब किसका है, एलॉय ऑफ कॉपर है या फिर किसका है, एलॉय ऑफ ब्रास कर देगा, ब्रॉन्ज कर देगा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, किसका है, एलॉय ऑफ कॉपर का, तांबा का मिश्र धातु है, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस हो गई। अब देखो होता क्या है गन मेटल में, गन मेटल में क्या क्या होता है, तो आपका कॉपर होता है, टीन होता है और जिंक होता है, कॉपर टीन जिंक। अब कॉपर कितना होता है भैया, तो कॉपर होता है 88%, कितना होता है आपका, कॉपर होता है 88%। और टीन कितना होता है, तो टीन होता है आपका 10%, टीन कितना होता है आपका 10%। और आपका जिंक पूछ दे तो जिंक आपका 2% होता है, कितना होता है 2%, ठीक है। तो ये कंपोजिशन भी आप याद रखिएगा, ठीक है, कौन कितना परसेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर, तांबा का गलनांक क्या है बताइए, तांबा का गलनांक क्या है। ए ऑप्शन है आपका 1050 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है आपका 1000 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है आपका 900 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन है आपका 1083 डिग्री सेल्सियस। बताइए जल्दी। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। क्या है इसका आंसर, 1083 डिग्री सेल्सियस सही है। अब इसमें देखो कहां से कहां तक वेरी करता है इसका गलनांक, तो 1083 डिग्री सेल्सियस से 1100, अक्सर बुकों में आपको दिखेंगी 1100, ठीक है, तो उससे नजदीकी भी आप देख लो 1083 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1083 डिग्री सेल्सियस। आपका 1083 डिग्री सेल्सियस से 1100 तक वेरी करता है, ठीक है। अब पूछ दे आपको कॉपर का रंग कैसा, कॉपर का रंग कैसा, कैसा रंग होता है, तो ये आपका आंसर क्या दोगे आप, कॉपर का रंग हल्का गुलाबी होता है। कैसा आंसर होता है, तो कॉपर का रंग हल्का गुलाबी होता है। और इसका अयस्क पूछ दे तो, कॉपर का अयस्क पूछ दे तो क्या कहेगा आप, कॉपर का अयस्क पूछ दे तो, कॉपर का अयस्क पूछ दे तो पायराइट हो जाएगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन हो गए आपके, कलर हो गए और इसके ओर्स हो गए, ओर्स, ठीक है, तो ओर्स में आपका क्या हो गया, पायराइट हो गया। चलिए बहुत सही, जबरदस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। व्हाट इज दी कंपोजिशन ऑफ ब्रास मेटल, व्हाट इज दी कंपोजिशन ऑफ ब्रास मेटल, ब्रास मेटल के संगठन का क्या होता है बताइए, संगठन क्या होता है, संगठन क्या होता है, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड टीन, टीन एंड जिंक एंड टीन, कॉपर एंड सिल्वर, बताइए क्या होता है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। क्या होता है आपका, कॉपर और जिंक, कॉपर में, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। इसमें क्या होता है, तो कॉपर आपका 5%, 30% तक टीन मिलाकर विभिन्न ब्रॉन्ज बनाए जाते हैं, ठीक है, 5% कॉपर और 30% आपके टीन मिलाकर। ओके, बहुत सही, जबरदस्त, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। व्हाट इज द एलॉय ऑफ ब्रॉन्ज मेटल, इसमें पूछ रहा है आपको ब्रॉन्ज मेटल का एलॉय, ब्रॉन्ज मेटल का एलॉय, कॉपर एंड टीन, टीन एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, बताइए जल्दी। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, जबरदस्त, जबरदस्त। क्या है इसका, कॉपर एंड टीन, क्या है आपका, कॉपर एंड टीन, बहुत सही, जबरदस्त। जिसका आंसर है ए, जिसका आंसर है ए वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, इसलिए कि समय आपके पास कम है और मटेरियल आपको ज्यादा देने हैं। सॉफ्ट सोल्डर की संरचना क्या होती है बता दीजिए आप। सॉफ्ट सोल्डर की संरचना अभी कल वाली क्लास में जो वेल्डिंग सोल्डरिंग की हुई थी उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी कराया था, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कराया था। चलो एलॉय में आ गया ये, बताइए जल्दी सॉफ्ट सोल्डर की संरचना क्या होती है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, जिसका आंसर डी आ रहा है। क्या होता है इसमें, लेड 50%, टीन 50%, बहुत सही, शानदार। इसका हो जाएगा आपका डी, जिसका ऑप्शन डी है वो
सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा तांबा का एक अयस्क है? निम्न में से कौन सा तांबा का एक अयस्क है? निम्न में से कौन सा एक तांबा का अयस्क है? बताइए क्या है? हेमेटाइट? हाँ सर, हेमेटाइट तांबा का अयस्क है क्या? नहीं है। इसका बक्साइट आपका तांबा का अयस्क है क्या? नहीं है। पैराइट? अभी तो बताया यार मेरे भाई, अभी तो बताया था। इसका क्या हो जाएगा आपका? पैराइट। पैराइट आपका क्या है? आपका तांबा का अयस्क है। बहुत सही, शानदार शानदार शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रास इज एन एलॉय। बताइए क्या है? ब्रास किसका एलॉय है? टिन एंड कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। बताइए किसका है? टिन एंड कॉपर का या फिर एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम का? थर्ड ऑप्शन आपका देखिए स्क्रीन पे नहीं आ पाया है, सॉरी उसके लिए। थर्ड ऑप्शन है आपका कॉपर एंड जिंक। और लास्ट ऑप्शन है आपका टिन एंड जिंक। ठीक है, सी ऑप्शन फिर से सुन लीजिए। ए बी ऑप्शन तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, सी ऑप्शन चूंकि ज्यादा बड़ा है ना तो फिर वो हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन देखिए क्या है, सुन लीजिए आप, कॉपर एंड जिंक। सी ऑप्शन है आपका कॉपर एंड जिंक। डी ऑप्शन है आपका टिन एंड जिंक। बताइए जल्दी। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। जी जिसका आंसर आ रहा है सी, जी जिसका आंसर आ रहा है सी, कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। गन मेटल में निम्न मौजूद रहते हैं। गन मेटल में क्या क्या मौजूद रहता है? अभी कंपोजिशन भी पिछले वाले क्वेश्चन में कराया हूँ, उसका कंपोजिशन भी कराया हूँ, गलत नहीं होना चाहिए। बताइए क्या क्या होता है? बहुत सही, ये जिसका आंसर ए आ रहा है, तांबा, टीन और जस्ता होता है। तांबा, टीन और जस्ता होता है। अभी तो पिछले वाले क्वेश्चन में कराया था यार मेरे, अभी ना कराया था। तांबा कितना होता है? 88% होता है। टीन कितना होता है? टीन कितना होता है? 10% होता है। जिंक कितना होता है? जिंक आपका कितना होता है बताइए? बहुत सही बहुत सही, जिंक आपका 2% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहिए। इस्पात में मैग्नीज बढ़ा देता है क्या? बताइए। इस्पात, स्टील में मैग्नीज क्या बढ़ा देता है? बताइए जल्दी। इस्पात आपका मैग्नीज बढ़ा देता है। क्या बढ़ाता है? तनन क्षमता, कठोरता, तन्यता या फिर तरलता। बताइए। बहुत सही, जी जिसका आंसर ए आ रहा है, जी जिसका आंसर ए आ रहा है वो सही है। बहुत सही। कितना प्रतिशत अगर मिलाते हैं ये पूछ दे तो स्टील में कितना प्रतिशत मिलाते हैं मैग्नीज? स्टील में कितना प्रतिशत मैग्नीज मिलाते हैं? तो इसका होगा 5%। कितना? लगभग 5%, लगभग 5%। बहुत सही, जबरदस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, किसका है? अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ देता है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत होता है? तो पहली बात ये दिमाग में डाल लो कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं। जर्मन सिल्वर में आपका सिल्वर होता ही नहीं। अब जो नहीं पढ़ के जाएगा वो क्या मारेगा? तो देखो डी ऑप्शन में दिख जा रहा है सिल्वर। अरे वाह, मिल गया मेरा ऑप्शन। तो वो करेगा डी सही, और होगा क्या? वो गलत। डी गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो जर्मन सिल्वर में आपका कॉपर होता है, जिंक होता है और निकिल होता है। अब प्रतिशत पूछ दे तो जर्मन सिल्वर में कॉपर आपका होता है 60%, जिंक आपका होता है 15% और निकिल आपका होता है 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? देख लीजिए क्वेश्चन आपका आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं रहता है? बताइए। तो तांबा, निकिल, जस्ता को छोड़ के, तांबा, निकिल, जस्ता को छोड़ के जो बच रहा है वो अवेलेबल नहीं होता है। एल्युमिनियम अवेलेबल नहीं होता है। चलिए बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डर प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं? सोल्डर के तौर पे पूछ रहा है।
अभी पिछली ही क्लासेज में कराई गई हैं आपके, कल रात वाली में। ओके, बहुत सही जी, इसका आंसर बी है, शीशा। लेड और टीन होता है, लेड और टीन होता है सोल्डर में। बहुत सही, जबरदस्त, अभी तक याद है आप लोग को। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा इसका आंसर? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टांका एक मिश्र धातु है। टांका एक मिश्र धातु है, किसका है? ये आपके आरआरबी गुवाहाटी एलपी में 2006 में आ चुका है, बताइए। बहुत सही, बहुत सही। किसमें आ चुका है? टीन तथा शीशा। टीन तथा लेड आपका टांका एक मिश्र धातु होता है उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है, बताइए। निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है, बताइए। बहुत सही यार मेरे भाई, जबरदस्त 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 जबरदस्त। जिसका आंसर आ रहा है बी, जिसका आंसर आ रहा है बी। क्या? कांसा में। ठीक है, बहुत सही। तांबा का मात्रा कांसा में अधिक होता है, ठीक है। किसमें होता है? तो कांसा में होता है, ठीक है। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कांसा में कितना होता है सर? तो 75 से 95% तक होता है। 75 से 95% तक होता है। पीतल में कितना होता है? तो 68 से 71 तक ही होता है, ठीक है। तांबा में कितना होता है? तांबा में 5 से 25 तक ही होता है, ठीक है। चलिए, जर्मन सिल्वर में कितना होता है? तो 60% होता है। गन मेटल में कितना होता है? तो 88% होता है। गन मेटल में आपका तांबा कितना होता है? तो 10% होता है, ठीक है। 88% होता है, 88% होता है। कितना होता है? तो 88% होता है। अभी आपको कराया भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक न्यूनतम है? निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक न्यूनतम है, बताइए। चांदी का, शीशा का, सोना का, टीन का। बहुत सही बहुत सही। जिसका आंसर डी आ रहा है, जिसका आंसर डी आ रहा है, जिसका आंसर डी आ रहा है वो सही है। इसका आंसर क्या होगा? टीन का। टीन का सबसे कम गलनांक बिंदु होता है। तो कितना होता है? तो 230 डिग्री सेल्सियस। अब पूछ दे कोई शीशा का गलनांक, तो 327 से 330, 327 से 330। चांदी का पूछ दे तो 960 डिग्री सेल्सियस, 960 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट करिए। पीतल एक मिश्रण है, बताइए किसका? पीतल एक मिश्रण है, बताइए किसका है? पीतल एक आपका मिश्रण है, बताइए किसका है? बहुत सही बहुत सही। जिसका आंसर आ रहा है सी, जिसका आंसर आ रहा है आपका सी। किस किस का मिश्रण है? तांबे और जस्ते का। तांबा कितना होता है? तो 70%। जस्ता मतलब जिंक, कॉपर होता है 70%। जिंक कितना होता है? तो जिंक आपका 30% होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप अपना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत सही। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है, बताइए। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है, बताइए। पिंच्ड ब्लेड से, ग्रेफाइट से, बक्साइट से, अर्जेंटाइट से, बताइए किससे। ये तो हमको लग रहा है कि अगर सबसे इजी क्वेश्चन एल्युमिनियम का यही पूछता है, ठीक है। एल्युमिनियम और ही, तो ये क्या होता है इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बक्साइट से। किससे पाया जाता है एल्युमिनियम को? तो बक्साइट से। इसका आंसर हो जाएगा सी। बहुत सही, शानदार, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। बक्साइट का आपका बताइए, बक्साइट का बक्साइट का आपका बक्साइट का अयस्क पूछा है आपसे। बक्साइट का अयस्क पूछा है आपसे, बताइए क्या होता है बक्साइट का अयस्क? लोहे का है, एल्युमिनियम का है, तांबे का है, सोने का है? अभी तो बताया मैंने।
अभी बताएगा, दो बताओ जल्दी। बहुत सही, एल्युमिनियम का। क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा आपका बी। क्या होगा? बी, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। बहुत सही, शानदार। जल्दी जल्दी ऐसे ही क्वेश्चन करते चले, रटना तो ऐसे भी है मेटलर्जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिनरल्स क्या है? मिनरल क्या है? द्रव, अकार्बनिक, ठोस, गैस, उपयुक्त सभी। तो मिनरल्स आपके क्या है? अकार्बनिक ठोस हैं। क्या है आपके? अकार्बनिक ठोस हैं। बहुत सही, बहुत सही। अब आपसे प्रमुख पूछ दे, प्रमुख खनिज क्या है आपके? तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लौह, आयोडीन आदि, ये सब क्या है आपके? मुख्य आपके खनिज हैं, प्रमुख आपके खनिज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अब ये बता दो मेरे भाई, विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु थी, बताइए सबसे पहले किसको उपयोग में लाए हो? विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु पूछ रहा है आपसे। बहुत सही, बहुत सही। जिसका आंसर तांबा आ रहा है, जिसका आंसर ए आ रहा है। इसमें बहुत लोग सोना समझते हैं, बहुत लोग लोहा समझते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है? तांबा। तांबा सबसे पहले कौन सा विश्व में उपयोग में लाई गई? तो तांबे को। किसको? तांबे को। ठीक है, बहुत सही, जबरदस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपके 5000 ईसा पूर्व, पहले समझ रहे हो, 5000 साल ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व में। बहुत सही। नेक्स्ट करिए आप, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? मोनेजाइट है आपका, इसको अच्छे से पढ़िए। मोनेजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोड़ा हिंदी है भाई। मोनाजाइट किसका अयस्क है? जर्केनियम, थोरियम, टाइटेनियम, लौह, बताइए किसका है? बताइए जल्दी। बहुत सही, जिसका आंसर आ रहा है बी, जिसका आंसर आ रहा है बी, थोरियम, वो सही है। जिसका आंसर आ रहा है बी, वो सही है। मोनेजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। निम्नलिखित में से कौन से ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक हैं? ये बताइए। ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक बताना है। ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक बताना है। लौह सिलिका नहीं, लौह चांदी नहीं, सिलिका एल्यूमिनियम होता है, सिलिका एल्यूमिनियम होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फेरस मेटल? कौन सा अलौह धातु है इसमें से? बताइए। मृदु इस्पात, कास्ट आयरन, उच्च कार्बन इस्पात या फिर तांबा? आंख मूंद के ये तो बता सकते हो मेरे भाई। डी। क्या है इसमें? ब्रास। तांबा में आपका अलौह धातु होता है। क्या होता है? अलौह धातु। मृदु इस्पात में, इस सब में तो आयरन होता ही यार मेरे। इसमें क्या होगा? बी, डी, डी, तांबा, ब्रास, ब्रास, ब्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। पिग आयरन इज, बताइए क्या होता है? पिग आयरन इज इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन या फिर 90% प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। 90% प्योर है, 95% प्योर ऑफ आयरन या फिर 99.9% प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। क्या होता है इसका? तो ये आयरन का सबसे अशुद्ध रूप होता है। पिग आयरन क्या होता है? आयरन का सबसे अशुद्ध रूप होता है, आपका इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा इसका आंसर? ए। अगर इसमें कार्बन की परसेंटेज पूछ दे तो, अगर इसमें आपसे कार्बन का परसेंटेज पूछ दे तो कितने से कितने परसेंट होते हैं कार्बन? तो पिग आयरन में आप मारोगे 3 से 5%। अच्छे से आवाज को सुनिए, आप आवाज को अच्छे से सुनिए। अगर इसमें पूछ दे पिग आयरन में कार्बन की वैल्यू तो क्या मारोगे? 3 से 5%, 3 to 5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ढलवा लोहे का गुण होता है, बताइए। ढलवे लोहे का गुण होता है, बताइए क्या?
निम्न संपीड़न सामर्थ्य, अत्यंत भंगुर, उच्च आघात व दृढ़ता एवं तन्यता, उच्च तनन सामर्थ्य। तो ढलुए लोहे का यार भंगुर ही तो है, ब्रिटलनेस ही तो इसका गुण होता है, अत्यंत भंगुर। इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसका आंसर बी है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। सॉरी, पिटवा लोहे की तन्यता शक्ति कितनी होती है? पिटवा लोहे की तन्यता शक्ति कितनी होती है बताइए। अगर साफ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ी सी बफरिंग हो गई होगी तो देख लो। इसका पहला ऑप्शन है 5 to 750, 500 to 750। सेकंड है आपका 50 to 100। यूनिट देख लो, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, ठीक है। सी ऑप्शन है आपका 100 to 200, ठीक है। सी ऑप्शन आपका क्या है 100 to 200, और लास्ट ऑप्शन है आपका 250 to 500 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो पिटवा लोहे की आपकी टेंसाइल की स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो 250 से 500 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृत कार्बन स्टील में कार्बन के कितने प्रतिशत पर मजबूती अधिकतम होती है बताइए। डेड कार्बन स्टील, बताइए। बहुत सही जी, जिसका आंसर आ रहा है 0.15, 0.15। डेड कार्बन में इतने सही होते हैं, ठीक है, इतने सही होते हैं। और आपके लो कार्बन में 0.3 से 0.6 तक या फिर 5 तक कहीं कहीं, ठीक है। और उसके बाद से आपका मीडियम कार्बन, उसके बाद से आपका 0.7 से 1.5 तक हाई कार्बन, ठीक है। उनके बीच के जो बच रहे हैं वो आपके मीडियम कार्बन। बहुत सही, शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। भारतीय मानक के विनिर्देशन के अनुसार गांठदार या गोलाकार ग्रेफाइट ढलवा लोहे किस अक्षरों द्वारा नामित है बताइए। भारतीय मानक के अनुसार पूछा है आपसे, गांठदार या गोलाकार ग्रेफाइट ढलवे लोहे को किस अक्षरों द्वारा नामित किया जाता है बताइए। स्फेराइडल ग्रेफाइट बोल रहा है इसका, किससे नाम से? एसजी से, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है एसजी का? स्फेराइडल ग्रेफाइट, इसीलिए इसका शॉर्ट में क्या करते हैं, एसजी से नामित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का गलनांक क्या होता है? एल्युमिनियम का गलनांक क्या होता है बताइए। एल्युमिनियम का पूछ रहा है आपसे 648 डिग्री, 985, 700, 750। बताओ जल्दी, इसका क्या होगा ऑप्शन? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्या होगा इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए बहुत सही, 648 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ढलवा लोहे में बताइए सिलिकॉन। ढलवा लोहे में सिलिकॉन मिलाने पे क्या होता है? गलित धातु की तरलता कम हो जाती है, ग्रेफाइट सिलिक गठन का बढ़ाव मिलता है, तन्यता में सुधार होता है, ढलवा लोहा सफेद और कठोर होता है। बताइए क्या? बहुत सही जी, जिसका आंसर बी आ रहा है। ढलवा लोहे में अगर सिलिकॉन मिलाने पर आपका ग्रेफाइट सिल्क गठन का बढ़ावा मिलता है। क्या मिलता है? ग्रेफाइट सिल्क गठन का बढ़ावा मिलता है। बहुत सही, जबरदस्त, बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। पिटवा लोहे मतलब राट आयरन। पिटवा लोहे मतलब राट आयरन में कार्बन अवयव की लिए सही विकल्प है बताइए। पिटवा लोहे में कितना कार्बन की प्रतिशत होती है? बहुत सही जी, जिसका आंसर आ रहा है बी। 0.02 से 0.05 तक, 0.02 से 0.05 तक। अब रॉट आयरन ही आपका सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है। क्या माना जाता है? रॉट आयरन को ही, पिटवा लोहे को ही। ये तो आप रट्टे ही हो गए।
पिटवा लोहे को ही आपको आयरन का सबसे शुद्ध लोहा मतलब सबसे शुद्ध आयरन माना जाता है, सबसे प्योर आयरन माना जाता है। इसमें आयरन की प्रतिशत कितना होती है? इसमें आयरन की प्रतिशत होती है 99.8%। 99.8% रॉट आयरन में आपके आयरन की प्रतिशत होती है 99.8%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन इज नॉट ए एनलिंग प्रोसेस। इनमें से कौन सा एक तापानुशीतन नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा एक तापानुशीतन प्रक्रिया नहीं है? इनमें से कौन सा एक तापानुशीतन प्रोसेस नहीं है, बताइए। स्ट्रेस रिलीफ एनलिंग, तनाव राहत तापानुशीतन, प्रोसेस ऑफ एनलिंग, प्रक्रिया तापानुशीतन, स्पोराइडिजिंग, गोलाभिकरण, टेम्परिंग, मृदुलीकरण, बताइए कौन सा है, बताइए जल्दी। बहुत सही, बहुत सही। इसमें से एनलिंग प्रोसेस टेम्परिंग आपका नहीं है, टेम्परिंग आपका नहीं है, ठीक है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, जबरदस्त। इस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में आपका कार्बन का प्रतिशत पूछा है आपसे, कास्ट आयरन में आपसे कार्बन का प्रतिशत पूछा है, तो जाहिर सी बात है ये सब तो स्टील का दिख रहा है ना आपको बीच में, 0.3 से 0.7, 0.1 से 0.3, 0.7 से 1.7। कास्ट आयरन में आपका क्या होते हैं? तो कास्ट आयरन में 1.7 से 4.5 तक, 1.7 से 4.5 तक। ओके, बहुत सही, शानदार शानदार शानदार, अद्भुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। चिल्ड कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड, चिल्ड कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड, बताइए किसके द्वारा? बाय क्विक कूलिंग ऑफ मोल्टेन कास्ट आयरन, पिघले कास्ट आयरन को शीघ्र शीतलन से। बाय एडिंग कॉपर टू मोल्टेन कास्ट आयरन, पिघले कास्ट आयरन में तांबा मिलाने से। बाय एडिंग क्रोमियम टू मोल्टेन कास्ट आयरन, पिघले कास्ट आयरन में क्रोमियम मिलाने से। या फिर फ्रॉम व्हाइट कास्ट आयरन बाय इलेक्ट्रिक प्रोसेस, सफेद कास्ट आयरन की विद्युत प्रक्रिया द्वारा। इसमें क्या होता है बताइए जल्दी। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही जी, जिसका आंसर आ रहा है ए। क्या किया जाता है इसमें? इसमें आपका चिल्ड कास्ट आयरन कैसे होता है? तो इसमें आपका क्या किया जाता है? पिघले कास्ट आयरन को बहुत शीघ्र ही आपका कूल कर दिया जाता है, बहुत शीघ्र ही उसको कूल किया जाता है, ठीक है। क्विक कूलिंग की जाती है, किसके द्वारा? क्विक कूलिंग की जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बाय क्विक कूलिंग ऑफ मेल्टन कास्ट आयरन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। इसमें पूछ दिया आपका प्योरिटी लेवल ऑफ रॉट आयरन। अभी बताया रॉट आयरन में कितना होता है, बता दीजिए जल्दी। बहुत सही, बहुत सही जी, जिसका आंसर सी आ रहा है, जी जिसका आंसर सी आ रहा है। कितना होता है? 99.9% सबसे शुद्ध लोहा रॉट आयरन को मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्कोइज इज एन और मिनरल ऑफ। फिरोजा जो है आपका किसका अयस्क है, किसका खनिज है, बताइए। फिरोजा, टर्कोइज, कॉपर का, मैग्नीज का, मरकरी का, या फिर टिन का? बहुत सही, बहुत सही, इसका आंसर हो जाएगा ए, कॉपर का। किसका हो जाएगा आपका? ए, कॉपर का हो जाएगा आपका। बहुत सही, शानदार शानदार शानदार, इसका आंसर हो जाएगा ए। फिरोजा किसका है? तो कॉपर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। मैग्नेटाइट इज एन ओर ऑफ। मैग्नेटाइट किसका ओर है, बताइए। तो मैग्नेटाइट किसका ओर है, जल्दी बताइए। बेरिलियम का,
कोरियम का, आयरन का, लेड का, तो मैग्नेटाइट तो यार चिक चिक के जानते हो सब, हर टीचर ही आपको ये बताया होगा किस चीज का होता है, आयरन का ओर होता है, किसका होता है, तो आयरन का मैग्नेटाइट ओर होता है। जिसका आंसर सी है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बक्साइट इज एन ओर ऑफ, बक्साइट किसका ओर है बताइए, बक्साइट किसका ओर है, बक्साइट इज एन ओर ऑफ, किसका ओर है, किसका मिनरल है बताइए। ये तो आप अच्छे से जानते हो किसका है बक्साइट, पहले भी कर चुके हैं, एल्युमिनियम का है, किसका है, एल्युमिनियम का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। क्रोमाइट इज एन ओर ऑफ, क्रोमाइट बोला है, ये अच्छे से सुनिएगा, क्रोमाइट किसका ओर है बताइए, जिंक का, यूरेनियम का, क्रोमियम का, टिटेनियम का, जल्दी बताइए। बहुत सही बहुत सही, किसका है, क्रोमियम का है, किसका है, क्रोमियम का, सी ऑप्शन इसका सही है। अब अगर एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछ दे कि देश में सर्वाधिक क्रोमाइट कहाँ से उत्पादन किया जाता है, कहाँ मिलता है बताइए, सर्वाधिक क्रोमाइट कहाँ मिलता है आपका, तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, उड़ीसा, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। इमेनाइट, इमेनाइट इज एन ओर और मिनरल, बताइए क्या है, किसका है, इमेनाइट टाइटेनियम का है, कॉपर का है, लेड का है, मैग्नीशियम का है, किसका है इमेनाइट, इमेनाइट आपका, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही, ये आपका ए ऑप्शन सही है, टाइटेनियम, किसका है ये, टाइटेनियम का ओर है, किसका है, टाइटेनियम का ओर है। अच्छे से याद रखिएगा ये सब, मेटलर्जी से 3-4 क्वेश्चन, ये फीटर वालों को तो सबसे अधिक अच्छे से पढ़ना है, फीटर टर्नर को, ठीक है। और मेटलर्जी से बहुत क्वेश्चन आएगा आपके हीट इंजन, डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक, इन सब में, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना मेरे भाई, रटना ये केवल इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरेनाइट, यूरेनाइट इज एन ओर मिनरल ऑफ, यूरेनाइट, यूरेनिनाइट, यूरेनिनाइट किसका ओर है बताइए, जिंक का, यूरेनियम का, टाइटेनियम का, एल्युमिनियम का। नाम से क्या बोल रहा है, यूरेनियम चिक चिक के कह रहा है ना कि मैं यूरेनियम का हूं, तो चलिए इसको यूरेनियम के, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी, यूरेनियम, यूरेनियम का ये ओर है, ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बहुत सही, शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉमन नेम ऑफ लेड सेकेंड सल्फाइड इज, बताइए, द कॉमन नेम ऑफ लेड सेकेंड सल्फाइड इज, लेड सेकेंड सल्फाइड का साधारण नाम क्या है, बोराक्स, इप्सम साल्ट, गैलेना या फिर ब्रिमस्टोन, बताइए जल्दी। बहुत सही, जिसका आंसर सी आ रहा है, जिसका आंसर सी आ रहा है, गैलेना, जिसका आंसर गैलेना आ रहा है वो सही है, जिसका आंसर गैलेना आ रहा है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। बहुत सही बहुत सही बहुत सही, लेड का एस को होता है बताइए क्या, लेड का अयस्क होता है बताइए क्या, मेलेकाइट, गैलेना, टीनस्टोन, केलामाइन। लेड का अयस्क पूछा है आपसे, लेड का, बहुत सही, जिसका आंसर बी आ रहा है, जिसका आंसर बी आ रहा है, गैलेना, जिसका आंसर बी आ रहा है, गैलेना। लेड का अयस्क क्या है आप इसमें से, लेड का अयस्क गैलेना है। एक बार आप लिस्ट बना लेना जरूर, लास्ट में आपको एग्जाम के जाते समय उसको रटने के लिए यूज होगा, ठीक है क्या। एक तरफ और इसमें से कौन से मेटल या कौन से लौह या लौह धातु पाए जाते हैं, ठीक है, ये देख लेना, ठीक है, बहुत सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, तांबे का अयस्क होता है बताइए, तांबे का अयस्क होता है गैलेना, कैलमाइन, टिनस्टोन, पैराइट। तो तांबे का सब जानता है क्या होता है इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी, पैराइट होता है तांबे का अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन सर।
टिन का अयस्क होता है, बताइए क्या है इसमें से? इसका होता है कैसेटराइट। क्या होता है इसका टिन का अयस्क? टिन का अयस्क होता है कैसेटराइट। देख लो, ये आपका आरआरबी मुजफ्फरपुर एलपी में आ भी चुका है, देख लो इसका। बहुत सही, जबरदस्त। जिसका आंसर ए है, जिसका आंसर ए है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। पीतल का गलनांक लगभग कितने डिग्री सेल्सियस होती है, बताइए? पीतल का गलनांक लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है? बहुत सही, बहुत सही। जिसका आंसर ए है 950 डिग्री सेल्सियस। जिसका ऑप्शन ए है वो सही है। पीतल का गलनांक 950 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। रॉट आयरन का गलनांक बताओ। रॉट आयरन का गलनांक, रॉट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट, रॉट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट। बहुत सही। जिसका ऑप्शन सी आ रहा है, जिसका ऑप्शन सी आ रहा है 1535 डिग्री सेल्सियस, वो सही है। अब देखो इसका ऑप्शन वेरी भी करता है। 1535 डिग्री से 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ओके, 1535 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन को सही से मार्क करना, ये नहीं कि बिना देखे धाएं। ठीक है, इसका क्या होगा आपका 1535। अगर 1600 भी आ जाए तो ये नहीं कि सर बताए हैं 1535। ठीक है, तो 1535 से 1600 डिग्री सेल्सियस। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके निर्माण में गुंबद का उपयोग किया जाता है? किसके निर्माण में गुंबद का उपयोग किया जाता है, बताइए? कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, मृदु लोहा, इनमें से कोई नहीं। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। जिसका आंसर आ रहा है ए, जिसका आंसर आ रहा है ए, कच्चा लोहा, कच्चा लोहा। ठीक है, कच्चा लोहा। इसके लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो गुंबद, गुंबद, गुंबद। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस भट्टी का। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस भट्टी का वो कैसा होता है? तो गुंबद जैसा होता है। ठीक है, गुंबद जैसा भट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। रॉट आयरन में कार्बन का परसेंटेज होता है, बताइए? रॉट आयरन में कार्बन का परसेंटेज, रॉट आयरन में कार्बन का परसेंटेज पूछा है। रॉट आयरन में सबसे प्योर होता है ना, सबसे प्योर होता है, इतना जान लो। तो सबसे कम होगा। बहुत सही। जिसका ऑप्शन आ रहा है बी, जिसका ऑप्शन आ रहा है बी, 0.15%। बहुत सही, जबरदस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। इसका हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कम कार्बन युक्त स्टील में कार्बन की कितनी परसेंट होती है, बताइए? लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील में पूछा है आपसे। लो कार्बन स्टील में कितनी होती है? जल्दी बता दो मेरे भाई। लो कार्बन स्टील में कितनी होती है? 0.15 से 0.3% होती है कार्बन की वैल्यू। ठीक है, कार्बन इतना ही मौजूद होता है आपके लो कार्बन स्टील में। ओके, नेक्स्ट सर। पॉइंट 8% वाले कार्बन स्टील में डैश होते हैं, होता है, बताइए? कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है, 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, 1 महत्वपूर्ण बिंदु है, बताइए? 0.8 कार्बन वाले स्टील एक महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। ठीक है, इस बिंदु को क्या कहते हैं, बताइए? एक महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं? 0.8% वाला बोला है, इसको बोलते हैं यूटेक्टाइड बिंदु। क्या कहते हैं इसको? यूटेक्टॉइड बिंदु। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इस बिंदु का नाम यूटेक्टॉइड बिंदु। ठीक है, बहुत सही। चलिए यहीं पे आपका देखिए, इसी पे आपका फेराइट जो है पूर्ण पेरालाइट में परिवर्तित होता है। ठीक है, फेराइट आपका पूर्ण पेरालाइट में परिवर्तित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट आपका है, इस्पात निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है, बताइए? इस्पात निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? इस्पात निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है, बताइए?
बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। जिसका आंसर सी आ रहा है, जिसका आंसर सी आ रहा है, लोहा और कार्बन का मिश्रण है, लोहा और कार्बन का मिश्रण है, वो सही है। ठीक है, इस्पात आपका लोहा और कार्बन का मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेनलेस 18/8 स्टेनलेस स्टील में होते हैं, बताइए क्या। 18/8 स्टेनलेस स्टील में क्या होते हैं बताइए। 18% निकिल, 8% क्रोमियम, 18% या फिर 80% क्रोमियम, 8% निकिल, यही दोनों ऑप्शन में से होगा। ए सी में ही लड़के को कंफ्यूजन होता है, तो ये समझ जाना निकिल क्या होता है, कम होता है, और क्रोमियम आपका ज़्यादा होता है। ये आपका अच्छे से याद रखो, इन्हीं दो में आपको कंफ्यूजन होने वाला है। ठीक है, इन्हीं दोनों वाले में कि निकिल ज़्यादा होता है कि क्रोमियम ज़्यादा होता है। तो निकिल क्या होता है, कम होता है, क्रोमियम आपका ज़्यादा होता है, 18% क्रोमियम, 8% निकिल। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, आपका ये हो जा रहा है कि मैं अगर नहीं दिख के आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ तो ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हो इससे। ठीक है, जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, हमको क्वेश्चन से भी मतलब है, हमें अपने प्रैक्टिस से भी मतलब रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टील एक मिश्र धातु है, किसकी, लोहा और कार्बन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उच्च कार्बन स्टील के फोर्जन तापमान की रेंज क्या होती है। मैंने फोर्जन टेम्परेचर का लिखवाया भी है, सेकंड या थर्ड लेक्चर में, फीटर वाली जो रात में होती है हमारी क्लास 1 बजे से, उसकी आप लेक्चर लेना, उसमें सभी मटेरियल के फोर्जन टेम्परेचर का रेंज मैंने लिखवाया है, सभी मटेरियल के फोर्जन टेम्परेचर का रेंज मैंने लिखवाया है। बताइए जल्दी, हाई कार्बन स्टील का क्या होगा इसमें से। बहुत सही, जिसका आंसर आ रहा है बी, जिसका आंसर आ रहा है बी, जिसका आंसर आ रहा है बी। 1100 डिग्री सेल्सियस से 1150 डिग्री सेल्सियस तक आंसर होगा। बहुत सही, जबरदस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। स्टेनलेस स्टील किन टूलों में प्रयोग किया जाता है बताइए। स्टेनलेस स्टील किन टूलों में प्रयोग किया जाता है, सामान्य टूल्स में, सर्जिकल टूल्स में, मेजरिंग टूल में से, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। जिसका आंसर आ रहा है बी, सर्जिकल टूल्स में। जिसका आंसर आ रहा है सर्जिकल टूल्स में। जितना आपकी सर्जरी होती है ना, सर्जरी, उसमें कौन सा आपका मटेरियल यूज होता है, तो उसमें जितने भी टूल बनते हैं स्टेनलेस स्टील के बनते हैं। कितने के बनते हैं स्टेनलेस स्टील के। इसमें स्टील में 8% आपका होता है निकिल, क्या होता है 8% निकिल, और 18% क्रोमियम होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सम्मिलित है बताइए। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सम्मिलित हैं बताइए। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। जिसका आंसर आ रहा है, जिसका आंसर आ रहा है डी, जिसका आंसर आ रहा है डी, वो सही है। लोहा सम्मिलित होता है, हाँ होता है, क्रोमियम होता है, निकिल होता है, कार्बन होता है। ठीक है, तो ये 4 उसमें सम्मिलित होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। स्टील में कितना कार्बन होता है बताइए। स्टील में कितना कार्बन होता है। स्टील में आपसे कार्बन की प्रतिशत पूछा है, कहां से कहां तक वैरी होता है, तो सब जानते हैं 0.1 से 2% तक वैरी होता है। वैसे तो 1.5 1.6 तक ही हम हाई कार्बन तक पढ़ते हैं, लेकिन आपका 0.1 से 2% तक कार्बन की परसेंटेज वैरी करती है स्टील में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। आ गया आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, आ गया आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड। ये बहुत जानदार क्वेश्चन होता है और बहुत लोग गलत करके आते हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो गलत करेंगे ही। जर्मन सिल्वर में चांदी की प्रतिशत पूछता है आपसे, 1%, 5%, 0%, इनमें से कोई नहीं। आपको पहले ही मैंने बताया था ना, आपको पहले ही मैंने बताया था ना, बोलिए। हाँ बताया था मैं। तो इसमें आपको बताया था कि जर्मन सिल्वर नाम ही है सिल्वर, इसमें सिल्वर नहीं होता है। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 0%। इसका आंसर हो जाएगा
सी। जी जिसका आंसर है सी, जी जिसका आंसर है सी, उसका सही है। बहुत सही, जबरदस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। इस्पात की कठोरता मूलतः निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? इस्पात की कठोरता, इस्पात की कठोरता किस पे निर्भर करती है बताइए? कार्बन की प्रतिशतता पे। इसीलिए तो देखते हैं लो कार्बन, हाई कार्बन और मीडियम कार्बन आते हैं, तो कार्बन की प्रतिशतता पे। बहुत सही, जबरदस्त। चलिए सर नेक्स्ट। निम्न में से सबसे कठोर कौन सा है बताइए? सबसे कठोर बोल रहा है। माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, हाई स्पीड स्टील, कांच। बहुत सही, जी जिसका आंसर आ रहा है बी, जी जिसका आंसर आ रहा है बी, हाई स्पीड स्टील, वो सही है। जी जिसका आंसर आ रहा है बी, हाई स्पीड स्टील, वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। इन विच फर्नेस इज पिग आयरन मैन्युफैक्चर्ड? बताइए, इन विच फर्नेस इज पिग आयरन मैन्युफैक्चर्ड? पिग आयरन का निर्माण किस भट्टी में किया जाता है बताइए? पिग आयरन का निर्माण किस भट्टी में किया जाता है बता दीजिए आप। बहुत सही, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। किस में किया जाता है आपके? पिग आयरन का निर्माण आपके किस भट्टी में? ब्लास्ट फर्नेस किया जाता है, ओपन अर्थ फर्नेस में, क्यूपोला में, या इलेक्ट्रिक आर्क में? बहुत सही, जी जिसका आंसर आ रहा है ए, जी जिसका आंसर आ रहा है ए, ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है। पिग आयरन मैन्युफैक्चर्ड ब्लास्ट फर्नेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। पीट फर्नेस इज आल्सो नेम्ड एज। देखो अब फर्नेस के क्वेश्चन पूरे आएंगे, ठीक है, फर्नेस के क्वेश्चन पूरे आएंगे। बताइए, पीट फर्नेस इज आल्सो नेम्ड एज, पीट फर्नेस का नाम ये भी होता है, बताइए कौन सा? आर्क वाला, आर्क फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस, क्यूपोला फर्नेस, क्रूसिबल फर्नेस। बताइए क्या होता है इनमें से, बता दीजिए आप। बहुत सही, जी जिसका आंसर आ रहा है डी, पीट फर्नेस को क्रूसिबल फर्नेस के नाम से भी जाना जाता है, क्रूसिबल फर्नेस के नाम से भी जाना जाता है। जी जिसका ऑप्शन आ रहा है डी, वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। इसमें से किस भट्टी में स्टील बनाया जाता है बता दीजिए? इसमें से किस भट्टी में स्टील बनाया जाता है बताइए? पुडिंग फर्नेस, ओपन हार्ट, ब्लास्ट, क्यूपोला। बहुत सही बहुत सही, जी जिसका आंसर आ रहा है बी, जी जिसका आंसर आ रहा है बी, ओपन हार्ट फर्नेस, जी जिसका आंसर आ रहा है ओपन हार्ट फर्नेस, वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। ढलवा लोहा, कास्ट आयरन निम्नलिखित में से किसका उत्पाद है बताइए? अब कास्ट आयरन किस फर्नेस से, देखो ये सभी पूरा रट लेना, कौन सा आयरन या फिर कौन सा स्टील किस फर्नेस से है। फर्नेस से भी क्वेश्चन आएगा, फीटर उटर वाले में ज्यादा।
चलिए बैटरी यार लास्ट में देखो सेशन खत्म होने तक फिर से आपकी बैटरी चली गई। देखिए भाई जितने भी मैकेनिकल के सभी ट्रेड के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए ये आपका पूरा मेटलर्जी का सेक्शन हो गया, मेटलर्जी का सेक्शन हो गया। 100 से प्लस क्वेश्चन मैंने आपको मेटलर्जी से प्रोवाइड करा दिया। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं इसे रात में समझ जाओ, अभी कितना टाइम हो रहा है, रात में आपके 3 बजे हैं, तब से मैं आपके लिए ये शूट कर रहा हूं, ठीक है। बहुत सही, जबरदस्त, शानदार, अच्छे से करना, एग्जाम बढ़िया से देना, जानदार तरीके से, और सिलेक्शन लेकर आकर तब कहना कि हाँ सर आपके पढ़ाने से ये हुआ। चलिए तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल यार।